मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने इस हत्याकांड की हैवानियत से जुड़े हुए कई राज बेपर्दा किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग रची। तंत्र मंत्र की क्रिया का उपयोग किया गया। रुपयों के लेन देन से जुड़ी हुई भी इसमें छानबीन की जा रही है। जानकारी मिली है यहाँ पर एसपी सिटी मेरठ ने न्यूज़ 18 से ये जानकारी साझा की है। क्या कह रहे हैं आइए सुनाते हैं आप। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, क्या कहेंगे इस हत्याकांड के बारे में? अभी तक क्या अपडेट है? और दोनों को जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड की वजह क्या रही और इसके पीछे क्या कारण रहे कि इतना नृशंस हत्याकांड हो गया? देखिए, जो सौरभ थे ये इंदिरा नगर के रहने वाले थे। तो 2 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि ये 3 तारीख से देखे नहीं गए और इनके घर वालों को ये आशंका है इनकी हत्या कर दी गई। उसी सूचना के आधार पर हम लोग वहाँ पे गए थे और जांच पड़ताल की। जब इनकी पत्नी को बुलाया गया, मुस्कान को पूछताछ सख्ती से की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। उन्होंने बताया कि अपने जो इनका प्रेमी है ये साहिल, इसके साथ मिलकर इन्होंने 3 तारीख की रात में जो सौरभ के खाने में नशे की दवाई मिलाई थी। जब वो बेहोश हो गया था उसके बाद चाकू से इन्होंने सीने पे वार किया। तो दोनों ने मिलकर उसके बाद जो इसका बॉडी ले जाके इन्होंने शव को बाथरूम में इसका सिर कलम किया और उसके बाद जो दोनों कलाइयाँ हैं काट के इन्होंने जो बॉडी थी उसे एक बैग में भर दिया था, उसको बेड में डाल दिया था और जो सिर और हाथ कलाई थी ये अपने साथ लेके ये लोग साहिल अपने साथ लेके चला गया था अपने घर पे। अच्छा। अगली सुबह ये लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद इन लोगों ने सीमेंट ख़रीदा और सैंड वगैरह ख़रीदा, अलग अलग शॉप से ड्रम ख़रीदा है और करीब 3 बजे के आसपास इन लोगों ने शव फिर से वापस ले आके और जो हाथ और जो सिर थे इसको दोबारा ड्रम में डाला है। ड्रम में डालने और सीमेंट से इसको सील कर दिया है और शाम को 6 बजे ये लोग हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली और कुल्लू की तरफ कसौल की तरफ चले गए थे। तो ये 3 दिन शिमला में रहे, 4 दिन ये मनाली में रहे और उसके बाद कसौल में रहे थे। उसके बाद वापस आए थे। वापस आने के बाद जब मुस्कान की बेटी ने अपने फादर के बारे में पूछने का प्रयास किया तो इन्होंने उसको गुमराह करने का ट्राई किया कि जो सौरभ है उसकी हत्या उसके परिजनों द्वारा कर दी गई है। और परंतु जब पुलिस ने बुलाया, सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। जी, आप कह रहे हैं कि सिर और कलाइयाँ ले करके साहिल चला गया था, यानी मारने के बाद सिर को अलग किया धड़ से और उसके बाद सिर ले करके कहाँ चला गया था ये, और बाद में दोबारा ये सिर और कलाई लेकर के आया और फिर उस ड्रम में रखा और फिर इसमें सीमेंट का घोल डाला? ये जो इन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि ये अपने साथ लेके चले गए थे ये लोग। उस दिन इनको था कि बेड में फिट नहीं हो रहा था इसका, तो उन्होंने कलम कर दिया। कलम करने के बाद इन्होंने सोचा कहाँ रखें, तो ये अपने बैग में ही साथ लेके चले गए। फिर अगली सुबह वापस आके डिस्पोज करने के लिए कि इसको सही से डिस्पोज कर दिया जाए, उसको सील कर दिया जाए सीमेंट, ताकि किसी को पता ना चले। इसलिए ये लोग वापस अगली सुबह लेके आए इसका सिर और कलाई और जो शव था उसको, जो बॉडी थी उसको निकाला था। निकालने के बाद ड्रम में डाल के उसको सील कर दिया गया था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बोरे में सिर रखकर, कलाइयाँ रख करके ये साहिल नाम का ये हत्यारोपी घूमता रहा, अपने घर गया और फिर दोबारा आया, ड्रम खरीदा, फिर ड्रम में इसको सेट किया, तब सीमेंट का घोल डाला। देखिए, ये रात के 3 बजे के आसपास ही घटना है। रात के 3 बजे ये लोग वापस गए, तो फिर अर्ली मॉर्निंग ये लोग वापस आ गए थे इसमें लेके सामान। और जो ये मुस्कान थी इनके द्वारा शॉपिंग की गई थी, जो भी बताया जा रहा है। हमने कुछ जगह वेरीफाई भी किया है। जो सीमेंट खरीदा है, जो सैंड खरीदा है, ड्रम खरीदा है, अलग अलग दुकानों से खरीदा गया है। उसके भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, कब खरीदा, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। अच्छा, तंत्र मंत्र और तिलिस्म की भी बात आ रही है। इसके कमरे से बिल्ली, शराब, नमक इत्यादि मिला है। एक से एक तस्वीरें भी मिली हैं, उसका क्या राज है? देखिए, अभी जब हमने पूछताछ किया था इनसे, साहिल से, तो इसने ये बताया था कि ये 2020 में बीकॉम किया था। बीकॉम के बाद इसकी कोरोना टाइम पे पढ़ाई छूट गई थी। पढ़ाई करने के बाद इसने कोई नौकरी नहीं मिली थी इसे, तब से ये खाली था और ये अभी ट्रेडिंग का काम कर रहा था और पढ़ा लिखा इंसान था ये। लेकिन ये सुपरस्टिशियस काफ़ी था और ये भूत प्रेत में भरोसा, ये काफ़ी बिलीव करता था। अच्छा। और मुस्कान को इस बारे में पता था। मुस्कान की मुलाकात इससे 2019 में हुई थी, दोबारा हुई थी। ये पहले 8th क्लास में साथ में पढ़ा करते थे। 2019 में एक कॉमन ग्रुप के थ्रू ये लोग मुलाकात हुई थी इनकी। तब से ये लोग लगातार टच में थे, इनका रिलेशनशिप बना आपस में। और मुस्कान इसको अपने कब्जे में रखने के लिए, ताकि ये कहीं और ना चला जाए, क्योंकि 2021 में जो मुस्कान के पति हैं सौरभ, उनके द्वारा ये एक डाइवोर्स भी फाइल किया गया था। उनको इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था और इन्होंने इसको मना भी किया था साहिल को कि आप मेरी वाइफ से दूर रहो।
इसके बारे में जब मुस्कान को पता चला तो मुस्कान ने इसको अपने कब्जे में रखने के लिए, जो साहिल है इनकी मदर है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो इन्होंने ऐसा ढोंग रचा कि स्नैपचैट के माध्यम से इन्होंने 2-3 आईडीज़ बनाई अपनी माँ के नाम से, अपने भाई के नाम से, और ये दिखाती थी कि माँ अवतरित होकर बात कर रही है स्नैपचैट के माध्यम से, ताकि जो साहिल उसको ये लगे कि माँ के द्वारा ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। साथ ही ये भी जो मुस्कान थी इसको ऐसा गुमराह करती थी कि जो मुस्कान की माँ है और जो इनका भाई है वो दोनों ही इस रिलेशन के लिए ये मानते हैं, इसको उनको कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। तो एक तरह से गुमराह कर रही थी साहिल को भी लगातार, और साहिल भी इसके बहकावे में आ गया था। और परंतु ये अभी इसकी हम जांच कर रहे हैं, ये सब तथ्य इन्होंने बताए हैं मौखिक रूप से। ये क्या हम लोग को गुमराह करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों ने ये ढोंग रचा है इसका, ताकि इनके ऊपर कोई ज़्यादा कार्रवाई ना हो, सख्त कार्रवाई ना हो, क्योंकि इन्होंने जो प्लानिंग है वो नवंबर में स्टार्ट कर दी थी इसका कत्ल के लिए। और ये लोग जगह भी तलाश रहे थे कहाँ मार के इसको गाड़ा जाएगा। अपने दोस्तों से भी इन्होंने बातचीत की थी, और 22 तारीख को जब ये 22 फरवरी को 24 को सौरभ आने वाले थे वापस लंदन से, 22 तारीख को भी जो मुस्कान है उन्होंने जाके 2 चाकू खरीदे थे चिकन काटने के नाम पर, और उसके बाद जब वापस आए थे, ये 25 तारीख को सौरभ जब वापस आए, 25 तारीख को मुस्कान का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने शराब में भी नशा मिला के उन्हें बेहोश करने का प्रयास किया था, परंतु उस दिन उन्होंने शराब नहीं पिया था। और जो ये दवाइयाँ थी, दवाइयाँ भी मुस्कान ने अपने आप को एंग्जाइटी का बहाना बनाकर गई थी, डॉक्टर से इन्होंने दवाई लिखवाई थी, फिर गूगल सर्च किया था कि इस दवाई का असर क्या हो सकता है, उसका इन्होंने पेन से कुछ सॉल्ट्स एक्स्ट्रा लिखे थे, और जाके इन्होंने वहाँ पे खैर नगर की जगह पड़ती है वहाँ से इन्होंने शॉपिंग परचेज़ की है जो दवाइयाँ थी। दवाइयाँ लाने के बाद इन्होंने फिर 25 तारीख को एक बार प्रयास किया, फिर 3 तारीख को जब इनकी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, उससे छुट्टी थी, तो उन्होंने नानी के पास घर भेज दिया था। और उसके बाद ये जो सौरभ थे अपने घर से कोफ्ता लेके आए थे खाने के लिए रात में डिनर के लिए, तो इन्होंने उस कोफ्ते में दवाई मिला दी थी। उसके बाद जब सौरभ ने खा के सो गए थे, बेहोश हो गए थे बेसिकली, तब इन्होंने जब चेक कर लिया कि बेहोश हो चुके हैं, तब इसने साहिल को कॉल किया, मुस्कान ने, साहिल आया और रात में इन्होंने इसका कत्ल कर दिया। अच्छा, मुस्कान भी क्या तंत्र मंत्र भूत प्रेत में बिलीव करती थी? साहिल तो करता ही था तंत्र मंत्र भूत प्रेत पर। और क्या मुस्कान ने ये भी कहा कि उसने अपने पति को मारा नहीं बल्कि वध किया है? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये पूरा ढोंग रचा गया एक तरह से, ताकि इसका एक साहिल को कंट्रोल कर सके और कोई पूछे तो ये बताया जा सके। क्योंकि जो स्नैपचैट से हमें कुछ एविडेंसेस मिले, उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि साहिल की माँ के थ्रू कि अवतरित होकर आई है माँ, उसके माध्यम से बात करें कि इसका वध करना ज़रूरी है, तो तेरे हाथों से वध लिखा है। तो बेसिकली मुस्कान अपने लिए लिख रही थी कि मुस्कान के हाथों से वध होना चाहिए, तो इसकी हेल्प कर। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लग रहा है ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से इन्होंने ढोंग रचा है, कहीं अपने आप को बचाने के लिए कल को कर, क्योंकि बहुत शातिर किस्म के नवंबर से लोग प्लानिंग कर रहे थे, और जिस तरह की इन्होंने शॉपिंग की है, जहाँ पे इन्होंने रखा है, पूरा प्लानिंग की है, घूमने जाना, सब कुछ वेल प्लान्ड लग रहा है हमें अभी। तो हम लोग सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने क्या किया है, और जो अभी प्रथम दृष्टया हमें लग रहा है ये पूरी तरह से इन्होंने ढोंग रचा है अपने आप को बचाने के लिए। जी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इन्होंने 3 बार सीने पे किए थे लेफ्ट हैंड साइड में, और इन्होंने जो गर्दन काटी है और जो कलाई काटी है, सारी चोटें बताई गई है। और जो सीमेंट के घोल से जिस तरह से लाश को छिपाने की कोशिश की गई, उसकी वजह से स्किन पर भी इफेक्ट आया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है क्या? मान लीजिए सीमेंट का घोल इसमें डाल दिया जाए तो? नहीं, देखिए, अच्छी चीज़ कह रही कि इन्होंने जो सीमेंट के साथ जो सैंड डाला था उसकी वजह से बॉडी प्रिजर्व थी, बॉडी एकदम सही कंडीशन में थी, बॉडी फुल थी, बॉडी पे कोई सीमेंट नहीं चिपका था, कपड़ों पे थोड़ा बहुत सीमेंट लगा हुआ था, बॉडी पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसके बाद उसमें पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है, जिसमें इनके भी जो इन्होंने कत्ल किया है, जिसमें वार किए, उसमें साफ दिखाई दिया है। डॉक्टर बहुत जल्दी आप लोगों ने इस केस को सॉल्व किया है। इवन ये कहा जाए कि कुछ घंटों के अंदर ही इस केस को सॉल्व कर दिया गया। आपके करियर में भी ऐसा रेयर केस ही आया होगा जहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल करके लाश को एक तरह से फुल प्रूफ करने की कोशिश की गई कि बिल्कुल कोई जानने न पाए। ये केस भी आपके लिए रेयर और रेयरेस्ट केस रहा होगा। बिल्कुल, बहुत रेयर होता है ऐसे घटना की, मारने के बाद किसी को बॉडी लोग यूजुअली दफना देते हैं, फेंक देते हैं नदी में, लेकिन सीमेंट में डाल के करना काफ़ी रेयर केसेस में से आता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आयुष विक्रम सिंह जी, एसपी सिटी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस कत्ल को अंजाम दिया गया, कितने शातिराना तरीके से इस कत्ल को अंजाम दिया गया, और कितने खौफनाक थे कातिल, इसका भी अंदाज़ा आपको लग गया होगा। तो मेरठ में अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या करने की आरोपी मुस्कान की जेल में पहली रात बेचैनी और पछतावे में बीती। बुधवार को अदालत में पेशी के बाद उसे और उसके प्रेमी साहिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेजा गया। जेल में मुस्कान पूरी रात सो नहीं पाई और उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया।
दावे के मुताबिक मुस्कान के चेहरे पर पति का कत्ल जो उसने किया है उसका कोई अफसोस नहीं दिखा। मुस्कान को महिलाओं के बैरक नंबर 12 में रखा गया है, साहिल को पुरुषों के बैरक नंबर 18 में रखा गया है। जेल में बेचैन रही मुस्कान, रात भर सो नहीं पाई। नशा न मिलने से जेल में परेशान दिखा आरोपी साहिल। देखिए, जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। तो मेरठ में सौरभ की बेरहमी से हत्या के आरोपी साहिल शुक्ला के घर जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो कमरे का नज़ारा बेहद हैरान और परेशान करने वाला था। ये कमरे की आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पर आप शैतान की तस्वीर देखेंगे, कहीं भगवान की तस्वीर, बिल्ली भी घर में रखी गई थी, बियर की खाली बोतलें मिली हैं, शराब की बोतलें मिली हैं, सिगरेट मिला है, कश जो लगाए जाते थे उसका ऐश मिला है, नमक मिला है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये तंत्र मंत्र के साथ जुड़ा हुआ साहिल जिसने बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। साहिल के कमरे की तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरठ मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। 6 घंटे में ड्रम काटकर सौरभ के लाश के टुकड़े निकाले गए। हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू के सौरभ के पेट से बरामद होने की जानकारी आ रही है। हत्या के बाद हथेली और सिर को काटा गया और पुलिस के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। काला जादू से जुड़े हुए सबूत में मिल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको साहिल के कमरे की तस्वीर दिखाई, उसको देखकर लगता है कि ये शख्स तंत्र मंत्र की विद्या से जुड़ा था, काला जादू करने की कोशिश कर रहा था और पूरे प्लान के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाए। क्या ऐसा लगता है कि काला जादू की वारदात है इसमें? जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है और इसमें अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं आए।